महाकुंभ मेला 2025 क्यों 12 साल बाद लगता है महाकुंभ? कैसे तय होती है कुंभ की तिथि? चलिए जानते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी के संगम तट पर 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस आयोजन का समापन 26 फरवरी को होगा। प्रत्येक 12 साल में होने वाला यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर लगता है। मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं महाकुंभ मेला क्यों 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसकी तिथि कैसे तय होती है। प्रयागराज के साथ अन्य स्थानों पर भी लगता है महाकुंभ मेला। वे 4 स्थान कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला स्थान है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक, जिनमें प्रयाग गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। वहीं उज्जैन शिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये चारों स्थल पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर चुने गए हैं। 12 कुंभ मेले में से 4 कुंभ पृथ्वी लोक पर लगते हैं। अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। कर्मानुसार 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर लगता है कुंभ मेला। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर कर्मानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो प्रत्येक एक स्थान पर 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। समुद्र मंथन की क्या कथा है, इसको भी जानते हैं और उसका महत्व क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। तब अमृत का कलश निकला। तब इसे बचाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गई। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था। महाभारत और पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में किया गया है। क्यों 12 साल बाद ही लगता है महाकुंभ? महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके पीछे धार्मिक और खगोलीय कारण है। पौराणिक मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। खगोलीय गणना यह है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए 12 देवताओं के दिनों का अर्थ है पृथ्वी के 12 वर्ष। इसी खगोलीय गणना के अनुसार 12 साल बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ की तिथि कैसे तय की जाती है, ये भी जानते हैं। कुंभ मेले की तिथि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होती है। इसमें सूर्य और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। प्रयागराज में कुंभ की तिथि कैसे तय होती है, जानते हैं। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ की तिथि कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है।
ठीक उसी प्रकार नासिक में कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। कुंभ क्या है, पहले इसको जानते हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कलश। प्रत्येक 3 वर्ष में उज्जैन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ क्या है? अर्ध का मतलब होता है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 पर्व के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ क्या है, इसको भी जानते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। महाकुंभ क्या है? मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। 144 कैसे? 12 का 12 से गुना करेंगे तो 144 होता है। दरअसल कुंभ भी 12 तरीके के होते हैं, जिसमें 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा में और बढ़ जाता है। सन 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्योंकि उस वर्ष पूरे 144 वर्ष पूर्ण हुए थे। संभवतः अब अगला महाकुंभ 138 वर्ष बाद आएगा। ज्योतिष और धर्म का अद्भुत समन्वय। कुंभ मेले की तिथि केवल खगोलीय घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी ध्यान में रखकर तय की जाती है। पृथ्वी और आकाशीय शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। इन तिथियों पर गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इन योगों के दौरान किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। महाकुंभ मेले में संगम स्नान का क्या महत्व है? महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण प्रयागराज के त्रिवेणी संगम मतलब कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करना है। संगम स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है। यह माना जाता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। महाकुंभ मेला 2025 प्रमुख तिथियां उसकी क्या क्या है, यह भी हम आपको बताते चलते हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, प्रथम शाही स्नान। 17 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा। 29 जनवरी 2025 माघी अमावस्या, मुख्य स्नान। 13 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। 26 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, अंतिम स्नान। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष शिविर और आरोग्य केंद्र, सुरक्षा बलों की तैनाती ताकि मेला स्थान पर शांति बनी रहे। संगम तट पर पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। ऑनलाइन पंजीकरण और विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। मैं था आपका दोस्त आरजे विजीत, जो ये पूरी जानकारी आपको सुना रहा था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और हम निरंतर ऐसी ही जानकारियों पे और भी वीडियो डालते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।